आप देख रहे हैं पीएम तक, मैं हूं रामराज सिंह। इन दिनों जमीनी विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खास करके लड़ाई उन्हीं से होता है जो अपने होते हैं। सर, आप गार्जियन बने, जी 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 का भइल, कैसे भइल और जमीन कैसे राउर देहात? जी, हमारे मातारी के नाम जमीन रहे। मातारी के मरला के बाद 6 जनवरी 2001 में मातारी मर गईला के बाद में मेरा भाई जी हमारे पूरा हड़पे खातिर अपन कुल काम कई के चालन की पूरा जमीन हम हड़प ली, भाई के मरवा दी, चाहे इन्होंने कर ली। ओकरा बाद हमने उठनी हम केस को 95/2001 मुकदमा सब जज वन के यहाँ चल भी रहा आज तक। फिर ओकरा अलावा में उनकर मर गईलन 2021-22 में। मर गईला के बाद उनकर औरत जौन बाड़ी तवन उ चाह तड़ी कि समूचा प्रॉपर्टी के मालिकावा हम बन ली, हमरा के मतलब कि ध्वस्त कर दी। हम पूरा जमीन के मालिकावा सिर्फ हम अपने बंद कर ली। का नाम हो भाई के? भाई के नाम रामचंद्र प्रसाद गुप्ता उर्फ मुनि प्रसाद गुप्ता रहे। आपका नाम का? हमारा नाम है छोटू प्रसाद गुप्ता। भाई के पत्नी के नाम? भाई के पत्नी के नाम बा इंदू देवी। उनकर लड़का के नाम बा शिवम कुमार। तो वो लोग कौना तरीके से कलकारी रुआ सके? कौना डुमरा सेमरी वाला सीओ से मिल के, कर्मचारी से मिल के ये वो लोग मिली मलका के भगत लेके पूरा मौजा बसकितिया में 12 एकड़ 52 जमीन हमारे बा। ओकरा में पूरा अपन नाम मलिकावा सिर्फ करा के उस जमीन के बेचे के विवाद कैले बड़ी और नंबरी मुकदमा चल रहा बा 95/2001। ऐसे हाथ तरह तरह के क्रिमिनल के साथे हम जमीन के पैसा भजा ली और भी प्रॉपर्टी बेचे के चक्कर में लागल बड़ी, अपन नाम चढ़वा के गलत ढंग से। क्या जमीन के मुटेशन भी हो गई बा? जमीन के मुटेशन सेमरी वाला करा ले बड़ी और कुछ जगह और करवा बड़ी। एगो गुप्ता मेडिकल एजेंसी बा वो करा ले बड़ी, आ एगो चौक पर मकान भी माई के नाम है वो करा ले बड़ी। 3 जगह करा चुके बड़ी। बेस का रहे, आधार करे, कौना ग्राउंड पर क्या चीज दिखा करके वो करवाई? तो माई के नाम जमीन रही। माई के मरला के बाद ई नतीजा 3 महीना के बाद दूसरा के खड़ा करा के जाली रजिस्ट्री करा के मतलब कि यह है, जबकि मृत्यु प्रमाण पत्र और नगर पालिका के दाखिल काज, घाट के सर्टिफिकेट, कुल हमारे पास कागज बा, प्रूफ देले भी बानी कोर्ट में, लेकिन अभी तक केस लंबी चल रहा बाटे। प्लस ओकरा अलावा में समझ ली कि जौन बड़ी इंदू देवी अपना नामे बख्शिशनामा एगो लिखोले बड़ी, जौन की बख्शिशनामा जाली बटुए। ओकरा पर माई हमार ठेपा छाप कर दे भी, हर जगह कहीं जहाँ पे भी ओकर निशानी भी ठेपा छापा। लेकिन आज के डेट में वो नतीजा बा कि जब वाला कागज निकलनी कोर्ट से तो ओकरा में स्यापा अंग्रेजी में हिंदी में दस्खत बा, जो कि ठेपा नहीं खे आ कोई गवाहदार भी नहीं खे। सर, ये हमारा के न्याय चाहिए, कम से कम न्याय हमारा के जायज अपन हक न्याय मांगल चाहता नहीं, हमारा के न्याय मिले के चाहिए सर। नाजायज काम से करे वंचित कही जाए सर, एक भारी दंड दिया जाए सर। आप सुन रहे हैं कि अंगूठा लगाने वाली महिला का अंग्रेजी में सिग्नेचर कहाँ तक सही है। के तहत जो मामला सामने आ रही है वो लिखवाने की बात आ रही है, मोटेशन कराने की बात आ रही है। हालांकि इसका पुष्टि पीएम तक नहीं करता है, लेकिन जो वस्तु स्थिति है, जो हालातें हैं, वो बातचीत में हम सुनाएंगे कि इसमें सच्चाई क्या है। आगे उनके लड़के हैं जो जानकार, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। अब सर, पूरा मामला क्या है जो जमीनी का विवाद अभी चल रही है आपके और आपके चाचा जी? जैसे सर जमीनी विवाद जैसे है कि टोटल प्रॉपर्टी हमारे दादी के नाम से है, राजमुनि कुंवर के नाम से सारा प्रॉपर्टी, जिसमें 2 भाई हैं। दोनों भाई के नाम से दादी हमारी गुजर चुकी। उनके बाद हमारी जो चाची है इंदू गुप्ता, वो ज़मीन को सोच रही हैं कि हड़प कर किसी तरह बेच बाच कर हम यहाँ से भाग जाए। और दूसरी बात यह है कि जो मौजा बसकितिया में 12 एकड़ 52 डिसमिल है, जो ज़मीन जो है राजमुनि कुंवर के नाम से, वो सोच रहे कि अपने नाम पर करा ली है इंदू गुप्ता और शिवम कुमार के नाम पर, जो कि राजमुनि देवी के जो कि 2 बेटा है। 2 बेटा में से एक बेटा को हटा दिए हैं, राजमुनि कुंवर और इंदू गुप्ता। वो अपने नाम पर अपने इंदू गुप्ता टोटल प्रॉपर्टी सारी ज़मीन अपने नाम पर अपने करा ली हैं। इनको भाई को इनको मारने के लिए और इनको धमकी देने के लिए बहुत अपने तरफ से बहुत प्रयास भी कर रही हैं। जो कि मौजा बसगितिया में 12 एकड़ 52 डिसमिल जो कि पड़ता है, वो 12 एकड़ 52 डिसमिल सीओ कर्मचारी और अंचला अधिकारी सीओ के मिली भगत से
पैसा के कारण से ये ज़मीन हमारा नाम से हटाकर ये इंदु गुप्ता पर इन लोग करवा लिए हैं बरियारी और शिवम कुमार के नाम से। हम सरकार से यही गुजारिश और निवेदन करते हैं कि हमारा सर जल्द से जल्द इसका निदान इसका कराने का सर कृपा प्रदान किया जाए सर। अच्छा, ये आपके पापा जी हैं जी। इनकी संपत्ति को इनके छोटे भाई की पत्नी जी अपना नाम पे करवा रही है। जी जी इंदु गुप्ता। इंदु गुप्ता। हाँ इंदु गुप्ता। अच्छा, तो उसका आधार क्या रहा होगा, बेस क्या रहा होगा? कहीं कोई गवाह होंगे, सिग्नेचर होती है, बहुत सारे उसमें प्रूफ लगती है, वो क्या प्रूफ सबमिट? उसमें कोई प्रूफ नहीं, कोई नहीं कुछ की है, खाली पैसा के बदौलत पर ये सब काम जलसाजी फंसाने के लिए सारा ज़मीन का प्रॉपर्टी बेचकर हम यहाँ से भागने के लिए प्रयास करने के लिए यहाँ से सोच रहे हैं कि भाई का धन सब हड़प कर यहाँ से बेचकर हम यहाँ से डुमरांव से भाग जाएं, जो कि 95/2001 नंबरी जो कि डुमरांव न्यायालय में सब जजवन में चल रही है। आप अपना पूरा परिचय बताएं। हमारा परिचय, हमारा नाम संतोष कुमार, पिता का नाम छट्टू प्रसाद गुप्ता, रहने वाले डुमरांव का है, जिला बक्सर। अंत में जानना चाहेंगे कि आम आवाम और सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे ज़मीन को लेकर? हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि जो भी हमारा ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, 2 भाई का हिस्सा है, वो हमारा आधा प्रॉपर्टी हमारा आधा मिल जाए, आधा और उनको मिले हमको, ताकि हमको बेईमानी नहीं करना है। जो हमारा हिस्सा आधा जो बन रहा है वो हमारा आधा हिस्सा मिल जाए। हम सरकार से यही गुजारिश और निवेदन करते हैं कि जो हमारा आधा हिस्सा है वो हमारा आधा हिस्सा मिल जाए, जो कि 95/2001 में डुमरांव में केस चल रहा है। जी। अच्छा सर, आप एक गार्जियन हैं, ये कहावत हम लोग पहले से सुनते चले आए हैं कि भाई होके तब भरत जैसा, लेकिन सर ये कहावत इस कलयुग में कहाँ चला गया है? आपके सहोदर भाई थे, आप उन पर विश्वास करते थे, वो आप पे विश्वास करते थे, माँ थी दोनों के बीच में, तो माँ हमेशा चाहती है कि दोनों बेटा हमारा बरकरार रहे। तो जिस तरीके से आपकी सोच है कि हम 2 भाई हैं तो दोनों भाई का हक बराबर बराबर हो। हमारा नाम हुआ छट्टू प्रसाद गुप्ता, हम भगवान दास के बड़े लड़के हुए, राजमुनि कुंवर के बड़े लड़के हुए, और मेरा छोटा भाई के नाम रामचंद्र प्रसाद गुप्ता और ये उर्फ मुनि करके था, जिनकी औरत है इंदु गुप्ता, और शिवम कुमार एक लड़का उनका है, जो कि वह शिवम कुमार और इंदु गुप्ता के नाम से कई जगह म्यूटेशन करवा लिए सीईओ और कर्मचारी के भगत से, और वह ज़मीन को बेचना चाहती है, बेच करके यहाँ से भागना चाहती है, और कई जगह क्या म्यूटेशन वो लीगल है अनलीगल है? अनलीगल है सर, अनलीगल तरीके, गलत तरीके से उसको कराया गया है सर। पूरा कंप्लीट है, अस्वस्थ है कि अनलीगल है? पूरा कंप्लीट है, हम जानते हैं, हमको जानकारी भी नहीं है इस बात को। जब गए हम रसीद कटाने के लिए तो हमको जानकारी मिला, और ये समझिए कि बहुत बिल्कुल जलसाजी और गलत ढंग से कागज प्रस्तुत करेंगे इसे। जी कागज प्रस्तुत करेंगे। ये 6 एकड़ 26 डिसमिल, ये 6 एकड़ 26 डिसमिल जो कि हमारे चाचा जी के नाम से है, 6 एकड़ 26 डिसमिल, और 6 एकड़ 26 डिसमिल हमारे पिताजी के नाम से है, छट्टू प्रसाद गुप्ता के नाम से, और 6 एकड़ 26 डिसमिल रामचंद्र प्रसाद के गुप्ता के नाम से है, जो कि चाचा के जिंदे स्थिति में कटा हुआ था रसीद सब कुछ। और उसके बाद चाचा जी हमारे गुजर गए, चाचा जी के गुजरने के बाद इंदु गुप्ता और शिवम कुमार इन लोग फर्जी तरीके से इन लोग ज़मीन हड़पना चाहते हैं, जिसका हमारे पास प्रमाण, ये साबुत सब है, हमारे पास कॉपी सब है, सब उसका जिसका रसीद प्रमाण सब हम डॉक्यूमेंट सब हम न्यायालय में प्रस्तुत कर चुके हैं। तो ताकि हम लोग उन लोग तरह तरह का जलसाजी मुकदमे में हम लोग को फंसाने की वजह से इन लोग दबाव और बना रहे हैं, और सेमरिक कर्मचारी और अंचलाधिकारी द्वारा पैसे के मिली भगत द्वारा ये सब गलत ढंग से ये सब काम किया गया है। पूरा अस्वस्थ है कि आपके साथ धोखा हुआ? जी सर, ये बिल्कुल ये सर गलत काम हम लोग के साथ सर हुआ है। इसके लिए हम आपको सर दवा सर ठोक सकते हैं कहाँ से कि हमारे पास उसका कागजात का सारा ज़मीन का हमारे पास सर प्रमाण है। तो आप सुन रहे हैं इस तरह की विवाद एक सारा सुनने को मिलता है, लेकिन ये कुछ विवाद हट करके है, चूँकि भाई से ही है, और इनका आरोप है कि हमारे छोटे भाई की पत्नी धोखाधड़ी के तहत पूरा ज़मीन पर मालिकाना हक जमाना चाह रही हैं,
मोटेशन भी करा चुकी हैं, वो भी गलत तरीके से, चूँकि इनकी माँ निपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, अंगूठा लगाती थी, अब बेजाबते वहाँ सिग्नेचर किया गया है। अच्छा, कब आपकी माँ का देहांत? माँ का देहांत 6 जनवरी 2001 को हुआ था सर। जमीन कब लिखाया है? जमीन लिखाया है, ये समझिए कि करीब को लिखाया आपको मार्च महीना 2001 में लिखाया है। एगो जमीन लिखाया है आपको करीब 97-98 में लिखाया, जो कि अंग्रेजी में माँ के मरने के बाद भी जमीन बिक्री हुई है? माँ के मरने के बाद जमीन बिक्री हुई है। किसने बेचा? भगवान दास गुप्ता ने बेचे हैं। कौन है? मेरे पिताजी हैं। आपके पिताजी बेच चुके हैं? जी हाँ। आपकी भव जो है वो क्या मरने के बाद भी बेची है? मेरी भवाई जो है अभी गाहक चढ़ा रही है, कोई वो जगह पार्टी आ रही है और कुछ बेचने के मूड में अभी लगी हुई है, गुंडा बदमाशों के हाथ की। इनका मर्डर कर दीजिए और हमसे जमीन लिखवा लीजिए, समझ गए। इस ढंग का पोजीशन कहानी है। यहाँ तक से हमने DCLR के यहाँ केस भी किए हैं, जो कि केस का नंबर 97 है, 57/2024 है। और अभी तक उस पर एगो दूगो डेट भी मिला, लेकिन उस डेट में अभी कोई डिसाइड भी नहीं मिला। और DCLR मतलब कि अभी तक कोई डिसाइड भी नहीं दिया है। मामला जो भी हो, PM तक कभी विवाद में नहीं जाता है। जो मामला कोर्ट में लंबित है उस पर टीका टिप्पणी भी नहीं करता है। लेकिन वस्तु स्थिति जो आजकल की चल रही है, भाई भाई का मामला, उसको दिखाना लाजमी है, ताकि कुछ इस तरह के मनावृत्ति उनकी कलकारी पर रोक लगे और दोबारा इस तरह की गलती न हो। तो फिलहाल इस खबरों के साथ बने रहें। मैं हूं PM तक के लिए रामराज सिंह, बक्सर। इन दिनों जमीनी विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, खास करके यानी भाई खून के प्यासा बन जाते हैं। किस तरीके से भाई से कलकारी कर करके पूरा संपत्ति पर मलिकाना हक जमाने का प्रयास कर